के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज फाइनली मनरेगा का लास्ट लेक्चर है ये, जिसमें कुछ कुछ एमसीक्यू बच गए थे, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो फाइनली देरी नहीं करते, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। पहले क्वेश्चन में क्या है भाई? यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में एक परिवार के लोगों को कितने दिन का अधिकतम कार्य दिया जाता है? 50 बार पढ़ चुके हो, 100 दिन का काम दिया जाता है भाई। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्य किस पर आधारित है? मांग आधारित है, शासन द्वारा स्वविवेक पर दिया जाता है, कार्य एजेंसी की मांग पर, ग्राम पंचायत द्वारा मांग करने पर। तो भैया यहाँ मांग आधारित है। अगर डिमांड बेस्ड है, अगर किसी परिवार के वयस्क सदस्य 100 दिन का काम मांगेंगे तो उनको काम मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है मांग आधारित, ये सही आंसर इसका, मांग आधारित। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में फोटो का खर्च कौन वहन करता है? जॉब कार्ड में फोटो लगता है, तो उसका जो खर्च है ना, वो क्रियान्वयन एजेंसी, बहुत सारे एजेंसी इसके अंदर काम करते रहते हैं, तो वो क्रियान्वयन एजेंसी जो है, ठेके क्रियान्वयन एजेंसी को दिया जाता है ठेका, तो वो लोग खर्चा उठाते हैं इसका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के 100 दिनों की गणना किस प्रकार की जाएगी? 50 बार बता चुका हूं मैं। यहाँ पे मैंने ये बताया कि जितने भी रजिस्टर्ड जॉब कार्ड में जिन लोगों का भी नाम लिखा रहेगा, जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं, उस 4 लोगों में 3 लोगों की उम्र सपोज 18 साल से अधिक है, तो जॉब कार्ड में चाहे तो इन 3 लोगों का नाम लिखा रहेगा। अब वो 3 बंदे अपने हिसाब से वो 100 दिन के हिसाब से काम कर सकते हैं। एक ने 30 दिन काम किया, एक ने 35 दिन काम किया, और दूसरे ने भी 35 दिन काम किया, तीसरे ने भी 35 दिन काम किया, तो 100 दिन हो गए। तो यहाँ पे पंजीकृत सदस्यों को मिलाकर, मतलब रजिस्टर्ड मेंबर फैमिली का, एक परिवार को दिया जाता है 100 दिन का रोजगार, ना कि एक व्यक्ति को। ये बार बार बता दिया गया है, एक परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की गणना की काउंटिंग किस मंथ से किस मंथ तक की जाती है? जैसे आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, भारत का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो भारत का फाइनेंशियल ईयर ही महात्मा गांधी का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, महात्मा गांधी मनरेगा का फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे बोला गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय, फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ता मैं, मनरेगा योजना संपूर्ण भारत में कब से लागू की गई है? तो ये लागू की गई है भाई कब से? पूरे भारत में बोल रहा है तो 1 अप्रैल 2018 से। 2 फरवरी 2000 को पहला फेज लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नियम है अथवा योजना है? ये यहाँ पे अधिनियम है, नियम है अथवा योजना है? यहाँ पे बोला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नियम है अथवा योजना है? अधिनियम है, नियम है, योजना है, उपनियम है। तो भाई सही आंसर है अधिनियम। ये 50 बार, ये पहला लाइन था मनरेगा का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में रोजगार गारंटी का काम किस माध्यम से संपन्न होता है? क्या ठेकेदार काम कराते हैं? नहीं, ठेकेदारों से काम कराना और मशीनों के थ्रू काम कराना बैन है। कहीं कहीं पे अपवाद है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, भारी वर्क जहां पे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि कहीं पे तालाब का गहरीकरण कर रहे हैं, अब कई लोग बोल रहे हैं सर तालाब ही गहरीकरण कराते हैं बस करके, तो कराना पड़ रहा है ना, क्या करोगे? तो सपोज कहीं पे तालाब का गहरीकरण हो रहा है, गहरीकरण करते करते, गहरीकरण मतलब तालाब को और गहरा किया जा रहा है। अब गहरा करते करते इतना बड़ा पत्थर निकल गया, सपोज 1000 टन का पत्थर निकल गया या 1 टन का पत्थर निकल गया, उसको आम जो इंसान है वो उठा नहीं पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्रेन, जेसीबी या पोकलेन जो भी रहता है वो बुलाया जा सकता है, लेकिन इनसे बचा जाता है। तो ठेकेदारों से काम नहीं कराया जाता, मशीनों से काम नहीं कराया जाता, केवल कुशल श्रमिकों के द्वारा भी काम नहीं कराया जाता, अकुशल श्रमिकों के द्वारा काम कराया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी मनरेगा योजना में क्या महिला पुरुष की मजदूरी की दरें अलग अलग होती? नहीं भैया, महिला और पुरुष को एक समान पैसा मिलता है। मनरेगा में क्या अधिक कार्य करने पर अधिक मजदूरी दी जाती है? वो कार्य लेकिन ज्यादा से ज्यादा 100 दिन का हो सकता है। हाँ,
मनरेगा में जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वो काम कितने दिन तक कर सकता है? 100 दिन तक, मतलब सबको इक्वल पैसा मिलने वाला है। मनरेगा में मजदूरी का भुगतान की अधिकतम अवधि कितने दिन होती? 15 दिन। जब भी कोई मनरेगा का मजदूर काम करता है तो उसको कम से कम 7 दिन के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए। और ये जो पैसा है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले मेट के नाम किस पेपर में अंकित कर भुगतान किए जाते हैं? मस्टर रोल में। मस्टर रोल में पीछे कॉलम रहता है। मस्टर रोल क्या होता है मैंने बताया था। मस्टर रोल कुछ नहीं होता, जैसे स्कूलों में बच्चों के लिए अटेंडेंस रजिस्टर होता है वैसे टाइप का ही इनका भी मस्टर रोलर होता है। तो यहाँ पे अकुशल श्रमिकों के मस्टर रोल के पीछे कॉलम में रजिस्टर्ड होता है। यहाँ पे इसी को इनडायरेक्टली लिखा गया है मजदूरों के दैनिक वेतन हाजिरी वाले पेपर में। तो दोनों में, इन दोनों में होता है। मनरेगा योजना में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक जो अस्पताल में भर्ती के दौरान कितना पारिश्रमिक मिलेगा? अगर कोई मजदूर है जो मनरेगा के अंदर काम कर रहा है, मनरेगा के अंदर कुछ काम कर रहा था, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस मनरेगा के मजदूर को जो हॉस्पिटल में अब एडमिट हो चुका है उसको कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पूर्ण मजदूरी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला, आधी मजदूरी मिलेगी, दुगुना मजदूरी मिलेगी। तो आधी मजदूरी मिलती है। मनरेगा के कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता कब नहीं होगी? मैंने पिछले जो सबसे पहला जो लेक्चर था एक्ट जिसमें पढ़ाया था उसमें बात किया है कि अगर बेरोजगारी भत्ता का सूचना जारी होता है कि जिसको बेरोजगारी भत्ता लेना है वो 15 दिन के अंदर कार्यक्रम अधिकारी के पास उपस्थित हो करके, अगर परिवार या परिवार का कोई मुखिया या परिवार का कोई वयस्क सदस्य कार्यक्रम अधिकारी के पास नहीं जाता 15 दिन के अंदर तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो यही आंसर है। कार्य के उपलब्धता सूचना के 15 दिनों के अंदर कार्य पर न आने पर, ठीक है। मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कौन करेगा? मैंने बता दिया कार्यक्रम अधिकारी। ये कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? धारा 15 बात करता है प्रोग्राम ऑफिसर के बारे में। ये कार्यक्रम अधिकारी जो है जनपद पंचायत का अधिकारी होता है और ये अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकता है, उसके इक्वल का हो सकता है, लेकिन उससे नीचे का पोस्ट इसको नहीं होना चाहिए। वही कार्यक्रम अधिकारी होगा। यही कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के 50% कामों को परमिशन देता है और ग्राम पंचायत मनरेगा के कामों को कराने के लिए इसी अधिकारी के पास परमिशन लेने आते हैं। लास्ट हमारा स्लाइड है, यहाँ पे स्लाइड रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही स्लाइड है। यही कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे पास। तो फाइनली क्लास अभी ऑफ करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।